हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसी निकलकर सामने आई है दो पोस्ट के लिए। कौन कौन सी दो पोस्ट है? पहली पोस्ट जो है वो है आपकी एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इस पोस्ट पर रखी गई है वो रखी गई है 143। इसके अलावा जो सेकंड पोस्ट है वो है आपकी एचसीएम की, हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट आपकी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकलकर सामने आई है इस पोस्ट के लिए वो आई है 1315। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, तो इन सभी पर हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कब से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 जनवरी 2023 से आपके ऑनलाइन लिंक जो है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 25 जनवरी 2023। लगभग आपको 20 दिन दिए जाएंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड और सीबीटी एग्जाम जो आपका होगा इसकी डेट भी मेंशन कर दी है ऑलरेडी। तो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे इस एग्जाम के लिए 15 फरवरी 2023 को, और जो आपका एग्जाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22 से 28 फरवरी। 22 से 28 फरवरी के बीच में आपका ये एग्जाम हो जाएगा 2023। ये बात ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम एज आपसे मांगी गई है 18 साल और जो मैक्सिमम एज आपसे मांगी गई है वो 25 साल है, जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ 26/1/1998 से 25/1/2000 बीच में जिनका जन्म हुआ है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओबीसी की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन मिलता है इनको 3 ईयर का, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप इसमें से 3 साल घटा लीजिए। तो आपका 26/1/1995 से 25/1/2020 के बीच में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरह एससी और एसटी की बात करते हैं तो इनके 2 साल और माइनस कर दीजिए क्योंकि इनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में। तो 26/1/1993 से 25/1/2005 के बीच में अगर इनका जन्म हुआ है तो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास होने चाहिए। 25/1/2023 से पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। आपकी जो 12th आपने जो पास की होगी उसका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए 25/1/2023। बात क्लियर। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि सर हमने 10th किया है लेकिन 10th के बाद डिप्लोमा किया है 2 या 3 साल का, तो वो इक्विवेलेंट में माना जाएगा इंटर के। तो ऐसा नहीं है, साफ साफ मेंशन कर दिया है नोटिफिकेशन में। अगर आपने 12th पास की हुई है 25/1/2023 से पहले आपके पास रिजल्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 10th के बाद आपने अगर डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो आपका इसमें सीबीटी होने वाला है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट से यहाँ मतलब है कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है। स्किल टेस्ट इसलिए रखा गया है, मतलब टाइपिंग टेस्ट क्यों नहीं रखा गया, एएसआई के लिए यहाँ पर आपका शॉर्ट हैंड राइटिंग है और आपकी एससीएम के लिए टाइपिंग टेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट लिखा हुआ है। बात क्लियर। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका होगा फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है तो सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये इसका एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, ठीक है। जो आपका सीबीटी होगा वो 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश, यानी ये जो 2 सब्जेक्ट है इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको अपना प्रीफर करना होगा, यानी ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी के क्वेश्चन कीजिए या आप इंग्लिश के क्वेश्चन कीजिए।
हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, किसी एक सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें से 25 क्वेश्चन या 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कहने का मतलब ये है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर आपकी जीएस है, जीएस से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है और 100 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। ये एग्जाम पैटर्न है। टोटल टाइमिंग आपको कितना मिलेगा, तो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट आपको इसको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। 100 मार्क्स का आपका ये होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी यानी 0.25 मार्क्स की। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ASI के लिए शॉर्ट हैंड राइटिंग जो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और SCM के लिए हेड कांस्टेबल के लिए जो आपकी हिंदी के लिए जो टाइपिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की, और जो इंग्लिश के लिए आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट की। तो बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अभी तक टाइपिंग नहीं सीखी है तो आप टाइपिंग के लिए यानी SCM पोस्ट के लिए ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा सीखने के लिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें होगा, इसमें आपका कोई भी रनिंग नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है, रनिंग नहीं होगी, सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट होगा। तो अगर फिजिकल मेजरमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मेल हाइट और चेस्ट दोनों चीज मेजर की जाएंगी। हाइट की अगर बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, चेस्ट 77 से 82, ठीक है, 82 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए फुलाने के बाद। ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ST के अलावा जितने भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अदर स्टूडेंट, वो उन सभी से 165 मांगा गया है, और ST कैटेगरी से 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट में कितनी मांगी गई है 76 से 71 सेंटीमीटर। फीमेल कैटेगरी की अगर बात करते हैं, फीमेल के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों के लिए ये वैकेंसी निकल कर सामने आई है। तो फीमेल ST कैटेगरी को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी बचती हैं उनके लिए हाइट जो मांगी गई है 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट का इसमें कोई लेना नहीं देना नहीं होता है फीमेल के लिए। तो ST की बात करते हैं तो ST के लिए मांगा गया है 150 सेंटीमीटर। ये आपका फिजिकल मेजरमेंट है, ये आपका होना चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए 25/1/2023 से। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे आपके चेक किए जाएंगे वो 25/1/2023 से पहले बने होने चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर हम इसमें 2 पोस्ट हैं, क्या मैं दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूं? जी नहीं, आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक पोस्ट को आपको प्रीफर करना होगा, उस पर अप्लाई करना होगा। अगर आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है। फाइनल मेरिट जो बनेगी आपकी, तो फाइनल मेरिट आपकी CBT बेस पे ही बनने वाले हैं और सभी आपके क्वालिफाई होने वाले हैं। सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल होने वाला है। फाइनल मेरिट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट रह जाता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।